ऑल राइट फ्रेंड्स, मैं आपका शुभम राजबंसल आपके अपनी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने आप पहले वीडियो में डिस्कशन किया था कि हम साइंस क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जाएंगे जल्दी। तो आज हमने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। दूसरी चीज़, हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो फूड है। यूनिट फर्स्ट है, फूड है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने इसके बारे में थोड़ा पहले से जानते भी हो, और जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसको पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो धीरे धीरे हम ये सेक्शंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने ये अभी वीडियो ना शॉर्ट कर रखी है, मतलब कम कम पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी बना दूंगा वीडियो तो आपको देखने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए 20 या 25 मिनट की मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका यूनिट फर्स्ट है फूड के बारे में, और फूड कहाँ से आता है, तो क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप स्टार्ट करते हैं। द साइंस दैट डील्स विथ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो ऐसा साइंस जो डील करता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, यानी कि पेड़ों को बढ़ाने के लिए, एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन, और जो जानवर होते हैं वो किसके लिए होते हैं, ह्यूमंस के लिए होते हैं, इसी तरीके को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। जो आज के टाइम की एग्रीकल्चर है वो संसार की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है। इट इज़ थॉट टू हैव बिगन 10,000 ईयर्स एगो। और एग्रीकल्चर की जो शुरुआत होती है ना, वो लगभग 10,000 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बिफोर डैट मैन वॉज अ वॉन्डरिंग फूड गैदर एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। आप जानते हो कि पहले का जो आदमी था वो जगह जगह वॉन्डर करता था, घूमता था। किस लिए घूमता था? ताकि उसको फूड गैदर कर सके। फूड गैदर का मतलब होता है अपने लिए खाना इकट्ठा कर सके, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो होता नहीं था कि ना कि हमें फूड पर मिल ही जाता था। तो वो क्या करते थे, अपने फूड की तलाश में, खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, एंड हॉन्टेड एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करते थे, जिसके कारण उन्हें क्या मिल सके, खाना मिल सके। देन उसके बाद क्या हुआ, ही डिस्कवर डैट बाय प्लांटिंग सीड। उसने ये देखा कि बीजों से क्या पैदा होते हैं, प्लांट्स आते हैं। ही कुड ग्रो प्लांट डैट गिव हिम फूड। अब वो क्या करने लगा, प्लांट्स को ग्रो करने लगा, जिससे कि क्या है, उसे क्या मिल जाए, फूड मिल जाए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये शुरुआत थी किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन की, फसल पैदा होने की। मैन नो लॉन्गर हैड टू वॉन्डर अराउंड फॉर फूड। अब इंसान क्या करने लगा, खाने की तलाश में उधर उधर नहीं जाता था। ही बिकम अ फार्मर। वो क्या बनना स्टार्ट कर दिया, फार्मर बनना स्टार्ट कर दिया। एंड सेटल्ड इन फार्मिंग कम्युनिटीज़। और धीरे धीरे वो क्या बनाने लगा, एक फार्मिंग कम्युनिटीज़, मतलब फार्मर का एक समुदाय बनाने लगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसलें तैयार की जा सकें। इतना समझ में आ गया। ही ऑल्सो स्टार्टेड डोमिस्टिकेटिंग एनिमल्स। डोमिस्टिकेटिंग एनिमल्स क्या होता है, जो ऐसे जानवर जो हम घर पर पाल सकते हैं उनको आप डोमिस्टिकेटिंग एनिमल्स बोलते हो। अब ये डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों पाले जाते हैं, ताकि इनसे हमें क्या मिल सके, खाना मिल सके, एंड अदर पर्पसेस, और बाकी के कुछ काम भी उनसे कराए जा सकें। और ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, फसलें तैयार की जाती हैं। ये आप देख रहे हो आज के टाइम पर खेती इसी तरीके से की जाती है, इन मशीन्स का यूज़ करके। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ कैरीड आउट इन द साइंटिफिक वे। इस तरीके से खेती की जाती है। टुडे, आज के टाइम, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन ग्रोइंग क्रॉप्स और लुकिंग आफ्टर फार्म एनिमल्स। कि आज के टाइम पर देख रहे हैं ना कि वर्ल्ड की आधा हिस्सा वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड, वो कैसा है, एम्प्लॉयड है इन ग्रोइंग क्रॉप्स, किस में लगा हुआ है, फसलें उगाने में लगा हुआ है, और लुकिंग आफ्टर फार्म एनिमल्स, और इसके बाद वो क्या करता है, फार्म एनिमल्स को भी दिखता है। एट 70%, दिस परसेंटेज इवन हाइगर इन इंडिया। अगर बात करें तो लगभग लगभग भारत का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर करता है। हाउ एवर, इसके बाद एग्रीकल्चर चेंज वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 ईयर्स एगो। धीरे धीरे एग्रीकल्चर में लगभग लगभग 100 साल पहले ही परिवर्तन आना स्टार्ट हो गए। सिंस then there have been tremendous advances in developing new varieties of plants and animals। इसके बाद क्या होने लगे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में धीरे धीरे चेंजेस आने लगी। इन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड इन यूजिंग मशीन। अब ये चेंजेस किसके कारण आने लगे, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे, और मशीन का। तो फर्टिलाइजर क्या होती है, जो खाद वगैरह होती हैं वो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। मशीन सच एस ट्रैक्टर्स इन हार्वेस्टर। और किस इन फसल पैदा करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर का। दिस हैज़ लेड टू बेटर क्रॉप्स एंड हायर फील्ड्स इन इंडिया हैज़ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वी कॉल इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत में बात करें द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन यानी कि खेती के लिए रिवॉल्यूशन हुआ, और इसको अपन ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बिगिन इन 1960। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ 1960 में। ये डेट आपको याद रखती है कि कब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ।
एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज़ इंक्रीज, मतलब जो ग्रेन्स है ना उनके प्रोडक्शन को क्या करने लगा, इंक्रीज किया जाने लगा सेवरल फोल्ड, अलग अलग हिस्सों में। क्रॉप प्लांट्स की बात करते हैं डियर। द प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन द फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। तो क्रॉप प्लांट्स किसे बोलते हैं, यानी फसलें किसको बोला जाता है, कि फसलें उनको बोला जाता है, यानी क्रॉप प्लांट्स उनको बोला जाता है जहाँ पर फील्ड में एक बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी खेतों में एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, फसलें तैयार की जाती हैं, उनको क्रॉप प्लांट्स कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप और प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट होता है यानी कि कल्टिवेट प्लांट से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को क्या बोला जाता है, क्रॉप या प्रोड्यूस बोला जाता है। द क्रॉप प्रोडक्ट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अब ये क्रॉप प्रोडक्ट किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि आपका गेहूँ है, रूट्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके क्रॉप प्रोडक्ट कहलाते हैं। वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स सच एस। अब हमें अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं फसल से, कौन कौन से, क्रेल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है फ्रॉम क्रॉप्स, मतलब इनसे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं क्रेल्स की। तो दे आर न्यूट्रिशन सीड्स ऑफ क्रॉप्स, ये सीड्स के न्यूट्रियस होते हैं, मतलब दे आर न्यूट्रियस सीड्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के क्या होती हैं, न्यूट्रिशियस सीड्स होते हैं। दे आर मेनली रिच इन स्टार्च, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है और फाइबर्स पाया जाता है, किसके अंदर, क्रेल्स के अंदर। सम ऑफ देम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनके अंदर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। एग्जाम्पल जैसे कि क्रेल्स की बात करें तो कौन कौन से आते हैं, राइस, व्हीट, मेज, ज्वार एंड बाजरा, ये सब कौन सी फसलें हैं, क्रेल्स फसलें हैं। फ्रूट्स की बात करते हैं। अ फ्रूट इज अ सीड बियरिंग रिपनेंट ओवरी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। देखो फ्रूट कब बनता है, जैसा प्लांट में फ्लावर आता है तो उसको रिपंच करने के बाद जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रूट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो पेड़ होता है उसका सबसे पहले फूल आता है, उसके बाद एप्पल आता है। मैंगो, चेरीज एंड ऑरेंज आगे की क्या थी, फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ एनी न्यूट्रिशियस प्लांट्स प्रोड्यूस ईटन एज फूड, ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशियस प्लांट्स कहलाते हैं, प्रोडक्ट ईटन एज फूड, इसको इनके प्रोडक्ट्स को खाया जाता है खाने के रूप में। जैसे कि पोटैटो की बात करें, स्पाइनेज, कैरेट, ओनियन, ये सब आप जानते हो, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप फसलों के टाइप्स पढ़ते हैं तो फसलों के टाइप्स आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, बचपन से ही। दो टाइप की फसलें होती हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, और एग्जाम में कई बार आता भी है ये देखने के लिए कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, है ना। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। दे आर खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी रेनी सीजन, खरीफ क्रॉप्स होती हैं ना वो किस में होती हैं, रेनी सीजन में होती हैं, और कहाँ कहाँ पर, जून और अक्टूबर में। कब कब लगती है, क्योंकि आप देखिए रेनी सीजन हमारा कब से स्टार्ट हो जाने लगता है, जून से स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर में इसका एंड हो जाता है। अब आप याद करो कि खरीफ को कैसे याद करें, क्योंकि मेनली क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, खरीफ से याद रखना खराब, और ख़राब फसलें कब हो जाती हैं, बरसातों में ख़राब फसलें हो जाती हैं। तो खरीफ से खराब, और ख़राब कब होती हैं, रेनी सीजन में। तो आप समझ गए कैसे याद रखना है। ये बस केवल याद करने के लिए नहीं, तो आप ये सोचो कि यानी कि खरीफ क्रॉप मतलब ख़राब फसल ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये आपका पेज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो इस पेज को रीड करते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ओके। देखिए ये अगला पेज है, ये इसमें बताया गया राइस की फसलें, मेज़ की फसलें ऐसी होती हैं, मेज़ मतलब ये मक्का होता है, और ग्राउंड नट, ये मूंगफली लगी हुई हैं, कॉटन का फसलें हैं ये, और ये देखो तो आप सोयाबीन की फसलें इस तरीके की होती हैं। खरीफ क्रॉप्स आर शोन एट द बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन, जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो बो दी जाती हैं, शोन कर दी जाती हैं कब, मानसून सीजन के शुरुआत में, और मानसून सीजन की शुरुआत कब है, जून या जुलाई। एंड हार्वेस्ट एट द एंड ऑफ मानसून, और जब मानसून का एंड हो जाता है तो वो फसलें काट ली जाती हैं सितंबर या अक्टूबर में। फॉर एग्जांपल यानी कि आप राइस की बात करो, मेज़ की बात करो, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पल्सेस, ईटीसी, ये सारी क्या होती हैं, खरीफ फसलें कहलाती हैं। गांव के जो लोग हैं जो विलेज में फार्मिंग वगैरह करते हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। रबी क्रॉप्स की बात करते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। दे आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च अप्रैल, ये कहाँ, अब देखो अक्टूबर में हमारी फसलें काट ली जाती हैं, कौन सी, खरीफ फसलें, तो उसके बाद क्या आएगा, अक्टूबर एंड मार्च अप्रैल में, अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये फसलें बोई जाती हैं, मतलब अक्टूबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में ये
हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। रबी क्रॉप्स आर शोन इन दी बिगिनिंग ऑफ विंटर। ये रबी क्रॉप जो होती हैं ये बोई जाती हैं विंटर के शुरुआत में, यानी कि सर्दियों के मौसम के शुरुआत में, और सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं मार्च अप्रैल में। इनकी बात करें तो इनमें आता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ले और पट।